नमस्कार, कशिश न्यूज की खबरों में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अररिया पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री अररिया जिले को 304 करोड़ 65 लाख रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री यहां 159 करोड़ 15 लाख की कुल 404 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 145 करोड़ 50 लाख रुपए की 45 योजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। यहां मुख्यमंत्री अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय योजनाओं जल जीवन हरियाली के अंतर्गत रानीगंज प्रखंड में बलुआ तालाब का निरीक्षण करेंगे। साथ ही +2 राज्यकृत रामानुग्रह उच्च विद्यालय में खेल का मैदान, नेचर क्लासरूम और रोबोटिक्स लैब का अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वहीं कुरसाकांठा में सुंदरनाथ धाम का भी भ्रमण सहित जिले में चल रहे विकास कार्यों का भी सीएम अवलोकन करेंगे। इसके बाद अररिया के परमान सभागार में विकासात्मक कार्यों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अररिया में कई जगहों पर दौरा होना है। उनका सबसे पहले आगमन रानीगंज प्रखंड के हांसा में होगा, जहां मुख्यमंत्री चल रही कई योजनाओं का अवलोकन करेंगे। उसके बाद रानीगंज प्रखंड के ही छतियोना पंचायत स्थित उर्फ वार्ड नंबर 9 में जाकर ग्रामीणों से मिलेंगे। वहां आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों से मिलेंगे। इसके अलावा 7 निश्चय योजना के नल जल नली गली का निरीक्षण करेंगे। मंत्री जी के आने से हमारे पंचायत में हर्षोल्लास है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पंचायत में पधार रहे हैं और हमारा सौभाग्य है। और हमारे पंचायत के जो सरजमी है उस पर हमारे मुख्यमंत्री आएंगे, ये हमारे पंचायत की जनता के लिए भी सौभाग्य की बात है। आने से विकास कुछ हुआ है क्या? उनके आने से यहाँ कैसा लग रहा है? उनके आने से हमारे वार्ड नंबर 9 रेही, जो हमारे पंचायत का एक वार्ड है 9 नंबर, उसमें बहुत सारा विकास हुआ है। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम देंगे कई सौगात। अररिया में आज मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा 4.5 घंटे के आसपास का लगभग कार्यक्रम। तो प्रगति यात्रा के दौरान सीएम देंगे सौगात, करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी। तो सीएम के आगमन की पूरी तैयारी है और प्रगति यात्रा के दौरान सीएम सौगात देंगे। अररिया से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा जोरों पर है, आज अररिया का दौरा, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम लोग अररिया में हैं और हांसा पंचायत है। आपको तस्वीर हम दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत ये तालाब था, इसका जीर्णोद्धार हुआ है। बहुत खूबसूरत ढंग से इसे सजाया गया है और मुख्यमंत्री ने खास तौर पर जल जीवन हरियाली मिशन के तहत ऐसे तालाबों के जीर्णोद्धार की जिम्मेवारी अधिकारियों को सौंपी है। और ये तालाब सिंबल है प्रकृति को किस तरह से हम लोग संरक्षित कर सकते हैं, इसका संवर्धन कर सकते हैं। ये सिर्फ तालाब ही नहीं है, आपको चारों तरफ तालाब के पेड़ भी नजर आएंगे। 2200 पेड़ लगाए गए थे। इस जगह को विशेष तौर पर डेवलप किया गया है। बहुत ही आकर्षक, बहुत ही खूबसूरत। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये पर्यटन का, खासतौर से आसपास के जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, कई पंचायतों के पर्यटन का ये केंद्र बन जाएगा। और मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक या फिर ऐसे भी आकर के यहाँ पर लोग बैठ सकेंगे। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। और साथ ही साथ इसके ठीक बगल में स्टॉल्स लगाए गए हैं। ये स्टॉल्स मुख्यमंत्री को उन तमाम चीज़ों की जानकारी देंगे जो जिलों में अभियान के तहत, कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे हैं, जिसका फायदा यहाँ के लोगों को मिल रहा है। जो लक्ष्य तय किया गया है उस लक्ष्य के मुताबिक जो प्रगति है वो किस तरह की प्रगति है। ये जीविका दीदियों का स्टॉल है, इसके साथ साथ कई और स्टॉल्स हैं आगे, आपको वो भी हम दिखाएंगे। और मुझे अब तक लगता है जितने जिले में कार्यक्रम हुआ है उनमें से सबसे अलग कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। एक तरफ जल जीवन हरियाली मिशन के तहत तालाब है और दूसरी तरफ जितने भी विभाग हैं उन विभागों के यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। और ज़िलों में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ पर स्टॉल्स पर दी गई है। खासतौर से जीविका दीदियों को लेकर के नीतीश कुमार काफ़ी संवेदनशील रहते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि एक मॉडल दिया गया है कि किस तरह से सीमांचल जीविका गोट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की तरफ से जीविका दीदियां जो है बकरी पालन के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और स्वाभाविक तौर पर कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे जीविका दीदियों को जोड़ा गया है और जीविका दीदियां सशक्त हो रही हैं। महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा प्रमाण इस स्टॉल पर देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे स्टॉल्स हैं, स्वास्थ्य विभाग के हैं,
इसके अलावा पशुपालन मत्स्य संसाधन विभाग के भी स्टॉल्स हैं और जो सरकार की तरफ से स्कीम्स चलाई जा रही हैं उनका फ़ायदा किस तरह से लोगों को मिल रहा है और इस स्कीम से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लाभुक हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और उद्यान निदेशालय की तरफ से भी स्टॉल लगाया गया है। मशरूम की खेती योजना, झोपड़ी में मशरूम उत्पादन कैसे आप कर सकते हैं उसकी जानकारी दी गई है। संरक्षित खेती और उसका भी नमूना यहाँ पर पेश किया गया है। स्ट्रॉबेरी की खेती भी यहाँ पर दिखाई गई है कि कैसे इस इलाके के लोग स्ट्रॉबेरी की खेती, शिमला मिर्च की खेती करते हैं और संरक्षित खेती इसका पूरा नाम है। और स्वाभाविक तौर पर इन छोटी छोटी चीज़ों से जुड़कर, छोटे छोटे अभियान से जुड़कर जो स्थानीय महिलाएं हैं, जो स्थानीय उद्यमी हैं, वो फ़ायदा उठा रहे हैं। और ख़ास तौर से जब ड्रोन यहाँ पर आया, यानी ड्रोन कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई, तो उसका फ़ायदा किसानों को भी मिल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी स्कीम भी है कि आप ड्रोन के ज़रिए खेती कीजिए, सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट भी अनुदान दे रही है ताकि ड्रोन के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से खेती हो सके। जिला उद्योग केंद्र का ये स्टॉल है और यहाँ पर आप देखिए जो प्रोडक्ट्स हैं जिला उद्योग केंद्र में, जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं और वो जो अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के साथ यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं। ये तमाम तस्वीरें हम स्टॉल्स की दिखा रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर आप तस्वीरों में देखेंगे कि ये पूरा जो एरिया है वो बहुत ही ग्रीनरी है। यहाँ पर जल जीवन और हरियाली तीनों का संगम और मैसेज यहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अररिया के जो हालात हैं, फॉग बहुत ज़्यादा है और फॉग के कारण कल भी किशनगंज में भी मुख्यमंत्री को पहुंचना था, काफ़ी विलंब हुआ और अररिया में भी यहाँ पर पहुंचना है मुख्यमंत्री को। ये बताया जा रहा है कि विकल्प के तौर पर बाय रोड भी मुख्यमंत्री आ सकते हैं अररिया, क्योंकि फॉग की जो स्थिति है वो बिल्कुल ही खास तौर से चॉपर के लिए बिल्कुल सही नहीं कही जा सकती है, क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम है। तो मुख्यमंत्री कब तक अररिया पहुंच पाते हैं वो देखना होगा, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि अररिया के लिए आज खास दिन है। 304 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। इसके अलावा जब समीक्षा बैठक होगी जनप्रतिनिधियों के साथ, अधिकारियों के साथ, तो और भी कुछ प्रोजेक्ट्स जो है अररिया को तोहफे के रूप में मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आज मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में अररिया का पड़ाव है और मुख्यमंत्री यहाँ, जिस तरह का मौसम है, कल जिस तरह से किशनगंज में था उसी तरह अररिया में भी शक्ल है, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी यात्रा पर हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।